अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। चैप्टर 11 हमने शुरू किया हुआ है लोसी एंड कंस्ट्रक्शंस का। आज रिव्यू एक्सरसाइज हमने इसकी शुरू करनी है जो हमारा आज के चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया है, कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं with measures of side is 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, जिसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर हो, और जो है तीसरी साइड जो है कहता है वो जो है आपकी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी साइड होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो है ये हाइपोटेनस है। ठीक हो गया। इन दोनों में जिसको मर्जी बेस कह ले और जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कह ले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूँ। ये जो उसने दी हुई है मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं। ये देखें, ये स्केल, ये 6 है। तो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। ठीक है। तो ए से बी जो है ये आपके पास क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है ना 90 का होता है। अब मैं ये कंपास है प्रकार, इसको मैं मुनासिब से खोलता हूँ। खोल के पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए ना मैं क्या करता हूँ, मैं एक आर्क, ये कोर्स लगाता हूँ। ये देखिए आर्क बनाई, बना ली। अब उतनी ही रहने देनी है और यहाँ से शुरू करनी है। पहला जो कट है आपका 60 डिग्री का होता है, 60 का। ठीक है। उसके बाद दूसरा कट जो है ये यहाँ से 120 का होता है। अब 60 और 120 के दरमियान, 60 और 120 के दरमियान जो है, सॉरी ये आ गया, ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट ये 90 का होता है। मैं इनको आपस में मिला देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन गुजर गई। ठीक है। ये एंगल कौन सा बन गया, ये एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब आगे तीसरी साइड, दूसरी साइड जो हाइपोटेन्यूस वो 10 सेंटीमीटर है। ये देखिएगा, ये स्केल, ये मैं प्रकार खोलता हूँ 10 सेंटीमीटर की, ये खुल गई। ठीक है, ये देख लें 10 सेंटीमीटर की ओपन हो गई। तो यहाँ पे रखा और ये ऐसे लगाया, ये कोस लगाई, यहाँ पे लगी। ठीक है। यहाँ पे रख के आपने क्या करना है, ये देखिए कोस बन गई। लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लाइन को बढ़ाया आगे, तो ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को कह दिया, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, सी। तो आपने क्या करना है, इस सी और इस ए को ना आपने आपस में मिला देना है। इसको मिलाने से हमारे पास जो सामने ट्रायंगल आई है इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जो है, ये देखें, ये इसकी क्वेश्चन 2 की कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हुई है। जो जो किया, ए बी 8 सेंटीमीटर लाइन ली, बी के ऊपर सेंटर मान तो 90 का एंगल बनाया। फिर हमने क्या किया, एक आर्क बनाई 6 सेंटीमीटर की, और ये देखिए बी जॉइंट सी टू पी टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, दस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें, जो है उसने आपको कहा कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाएं, ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाएं जिसमें ए बी जो है ना वो 5.3 सेंटीमीटर का है। ठीक है जी। और एंगल ए जो है वो 30 डिग्री का है और बी जो है वो 120 डिग्री का है। ड्रा द लोकस, और एक मुकाम ड्रा करें ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्व डिस्टेंस, जो बराबर हो ए और बी से। ये देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम। देखिए ये मेरे पास पेज आ गया अपना, जहाँ पे हमने ट्रायंगल को ड्रा करना है। सबसे पहले हमने एक लाइन बनानी है। ये मेरे पास ट्रायंगल, और मैंने लाइन बनानी है 5.3 की। ये 5, 1 2 3, ये 3 है।
ये मेरे पास जो है ये ए है और ये मेरे पास बी है और ये है 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने करना है कि ए के ऊपर ना ये ए है, इस ए के ऊपर पॉइंट को सेंटर में ला के ए के ऊपर हमने एंगल 30 का बनाना है। 0, 10, 20 और 30, ये 30 ये है। तो इस पॉइंट को मैं इसके साथ मिला लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना है 120 का। ये देखें 90, 110 और ये 120, ये 120 है। तो 120 का ये बनेगा और इसको थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमने बाइसेक्ट करवाना है। तो ये था, ये देखें ये जो साइड है, इस साइड को मैंने क्या नाम दे दिया, ये साइड जो है वो सी है। अब मैंने इस ए बी, ये ए और बी बी है, जो उसने कहा है कि आप पॉइंट फासले यहाँ कोई होना चाहिए जो ए बी फासले पर ऐसे नहीं करेंगे, से पर ज्यादा से ज्यादा कार ओपन। अब एक से हुए ना, एक को सेंटर ना, एक लगाई इस तरफ, एक और एक को लगाई इस तरफ। उसके बाद बी को सेंटर मानते हैं, एक लगाइए और एक लगाया, ये बी सेंटर मान लगाइए। पॉइंट मेरे पास ये और एक, दोनों पॉइंट हम करते, दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं। देखें ये मिला लिया, इस लाइन पर ना, लाइन और आप यहाँ पे पॉइंट ना कहीं ले, ये लाइन है और ये एम है, इनके ऊपर आप कहीं भी ले ले, यहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले ले, जहाँ भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। चले ये जो पॉइंट है लोकस जो है, इसका फासला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। ए से बी अगर यहाँ पे लेते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर। अगर यहाँ पे ये वाला लेते हैं तो ये बी बराबर है। तो उसने कहा था कहीं भी लें तो वो बराबर होना चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी पॉइंट ले लें तो वो ए और बी से बराबर फासले पर होगा। ये था क्वेश्चन 3 और ये इसकी जो है कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जो चीज़ें बोली हैं वही लिखा है। इसके टोटल ये देख लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे किया ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन, ये सारे पॉइंट मैंने ना सारे लिख दिए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में उसने कहा है एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें। बस डी ई 7.3 है, डी 42 है और ई एफ जो है 5.4 है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, बस जस्ट ट्रायंगल को आपने बनाना है। अब सबसे पहले देखें जी, ये मेरा स्केल आ गया, ठीक है। और मुझे लाइन चाहिए 7.3 की, डी ई, ये 7, ये 1, 2 और ये 3 है, ये 3 है। तो इसको इसके साथ मिला देते हैं। ये देखें ये लाइन, इसका नाम मैंने रख दिया डी और इसका नाम मैंने रख दिया ई। डी और ई रख के उसके बाद अब क्या करेंगे, इस डी के ऊपर जो है ना आपने एंगल बनाना है कितने का, 42 का। ले अब बनाते हैं फिर 42 का एंगल। ये उल्टी हो गई है, सॉरी। ये 40, ये 42 कुछ यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को मैं आपस में इस तरह मिला देता हूँ, मिला दिया। तो ये जो एंगल है ये 42 का है। उसके बाद
कहता है ई एफ जो है 5.4 है। ई देखें, ई से एफ यहाँ पे बनेगा और वो 5.4 है, तो बनाते हैं 5.4। ये देखें 5.4 को कंपास की मदद से 5.4 जितनी, ये देखें जी, ये 5.4 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट ई को मरकज मानते हुए, सेंटर मानते हुए आपने क्या करना है, ये कोस लगा दी, ये है। लेकिन इसको मैं अगर आगे बढ़ा के देखूं, ये देखो, ये देखिएगा मैं ना इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये देखें, ये ना इसके ऊपर भी टच कर रहा है, एक तो इसके ऊपर टच कर रहा है इस पॉइंट पे, और एक जो है इस पॉइंट पे टच कर रहा है। मैं मिलाता हूँ, एक मिनट देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ई से ये मैंने लगाया तो ये हो गया एफ, ई से एफ, ये ट्रायंगल बन गई। ये एक और ट्रायंगल बन रही है, ये देखें, अगर मैं इसको मिलाऊं इसके साथ तो ये बन जाती है एफ डैश। ये एबिगस केस बन गया है, ऐसा केस जिसकी दो, जिसमें दो ट्रायंगल्स बन सकती है, और इस जिसका एंगल जो है, एक एंगल जो है वो 90 से कम हो और दो ट्रायंगल्स बने, इसको एबिगस केस कहते हैं। उसने नहीं कहा था लेकिन हमने बनाया तो देखिए बन गया, तो ये एबिगस केस बन गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में, जब ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन में वही सबसे पहले डी लाइन ली, फिर पॉइंट डी के ऊपर एक एंगल बनाया, फिर पॉइंट ई के ऊपर एक आर को ड्रा किया, फिर हमने जब इंटरसेक्ट करवाया तो देखा कि ये दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही थी, फिर उनको मिला दिया, इस तरह दो ट्राइंगल्स बनी। दिस इज नोन एज एबिगस, एबिगस केस। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी। एक्स वाई जी एक ट्राइंगल बनाए जिसमें वाई एक्स जो है वो ना 8 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया, सबसे पहले हम वाई एक्स लेंगे, उसके बाद वाई जी 7 का और वाई एक्स जी 6.5 का। उसके बाद कहता है एक और वो चीज़ कह रहा है, ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स वाई एंड एक्स जी। ये दो उसके आर्म है, उसके बाजू हैं। कहता है आप कोई पॉइंट, कोई मुकाम भी आपने निकालना है जो इन साइड के और इस साइड से बराबर फासले पर हो, इस साइड के और इस साइड के बराबर फासले पर हो। जी शुरू करते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले जो है ना, मैं एक लाइन लगाता हूँ जो उसने कही हुई है मुझे। उसने कहा है कि एक लाइन बनाए, कौन सी थी, वाई एक्स। ये देखें वाई एक्स उसने कहा था 8 सेंटीमीटर, ये 8 है। ये वाई और ये एक्स, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद कहता है वाई से, इस वाई से जी 7 सेंटीमीटर है। ये देखें, ये 7 सेंटीमीटर खोलते हैं, ये 7, और इसको खोला यहाँ तक, ये खुल गया, ये अब 7 सेंटीमीटर किया। तो वाई को सेंटर मानते हुए आपने एक आर्क लगा दी, ये मैंने आर्क लगा दी है। ठीक है जी, उसके बाद एक्स से जी, इस एक्स से जी ऊपर को 6.5, ये देखें 6.5, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 0.5, ये 0.5 कम हो गया। ठीक है, तो एक्स को सेंटर मानते हुए, ठीक है, अब ये पॉइंट आया, पॉइंट आ गया। अब देखिएगा, इसको मैं मिलाता हूं इसके साथ और इसको मिलाता हूं मैं इसके साथ, मिला दिया। मिलाने से हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया एक्स वाई और जी। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट लोकस निकालना है, लोकस निकालना है जो एक्स वाई, ये एक्स वाई है और एक्स सी, इसके इस साइड के और इस साइड से बराबर हो, यहाँ पे कोई नुक्ता हो जो जिसका फासला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होना चाहिए। कैसे?
अभी बनाते हैं, फिर देखते हैं। ये ना मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये मैंने एक एंगल बनाया, ये देखिए एंगल बन गया। इस एंगल से एक ये बाइसेक्ट करवा लिया, और फिर यहाँ पे रख के ये बाइसेक्ट करवाया, ये पॉइंट आया। इस पॉइंट को एंगल बाइसेक्टर लेने लगे, ठीक है। इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, आप देखिए मिला दिया, ये हो गया एल। इस लाइन के ऊपर ना आप जहां मर्जी पॉइंट ले, मैं समझ ले यही पॉइंट ले लेता हूं जो आया है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का फासला ना इसके भी बराबर है यहां तक, और इस पॉइंट का फासला ना यहां तक इस बराबर है, इसका यहां तक एक्स वाई तक, और इस पॉइंट का फासला एक्स जी तक बराबर है। आप इसके अलावा और भी कहीं ले सकते हैं जहां आपका दिल करता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन 4 5। उसके बाद इसकी ये कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, तो आप इस कंस्ट्रक्शन को एक दफा देख लीजिएगा कि सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ली, फिर वाई को मानते हुए 7 सेंटीमीटर ड्रा किया, फिर एक्स को मानते हुए 6.5 सेंटीमीटर ड्रा किया, जिससे हमारे पास एक पॉइंट सी आया, उस सी को मिला दिया। उसके बाद क्या किया, तो हमने एक्स एंगल एक्स का बाइसेक्ट लिया और कोई एक पॉइंट मिलाया, और वो जो है हमारे पास एक लोकस निकला है, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। फिर वो कह रहा है कि ट्राइंगल बनाएं एफ जी एच, जिसमें ना एफ जी और जी एच जो है ना दो साइडें बराबर है, और एंगल जी जो है वो आपके पास जो है ना वो है 122 का। आगे देखते हैं, आगे बाद में पूछ देखते हैं अब क्या करना है, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले आप ना एक साइड, मैं ना यहाँ साइड ले लेता हूँ, ठीक। मैं लेता हूँ एफ जी 6.4, जो जो उसने कहा हुआ है 6.4, ये 6 है और ये 4 है, ये देखिए ये है एफ और ये है जी और ये है 6.4, ठीक है। अब जो है ना मैं एंगल लेता हूं, जो उसने मुझे एंगल कहा हुआ है कि आप एंगल लें, ठीक है। तो एंगल जो है वो आपने लेना है कितने का, जी के ऊपर एंगल लेना है, ये देखिए 122 का। ये जी है, ये रख दिया 122, 0 10 20 100 120, और ये 122 है। तो क्या किया, ये देखिए अब क्या किया, मैंने इस पॉइंट को ना इस तरह मिला लिया, ये देखिए ये मिला लिया। तो ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल जो बना है, ये वाला जो एंगल बना है, ये 122 का है। अब उसके बाद एफ जी लिख लिया, जी से एच, जी से एच भी 6.4 है। वो कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा जितनी ये है उतनी ही वो साइड है, ये 6.4। यहां से इसको सेंटर मानते हुए ना एक आर्क लगा लो ऐसे, ये देखो लग गई। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास है एच का। इस एच पॉइंट को आप क्या करें, इसको एफ के साथ मिला दें, ये एफ, ये एच और ये एफ मिला दिया। इसको मिलाने से हमारे पास ये एक ट्राई एंगल जो है वो बन गई है। अब आगे चलते हैं, वो क्या कह रहा है वो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में कहता है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एफ एंड जी, एक लोकस निकालना है जो एफ और जी से इक्वी डिस्टेंट पे हो, ये एफ और ये जी, ठीक है। ये एफ और ये जी, एंड साइड का बाइसेक्ट लेना है। आप साइड का बाइसेक्ट लें, ये देखिए निस्फ से ज्यादा प्रकार खुले, हाफ से ज्यादा, ये खुल गया हाफ से ज्यादा। तो क्या करना है, आपने इसको सेंटर मानते हुए ना
एफ को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगानी है इस तरफ और एक आर्क लगानी है इस तरफ, लगा दिया। फिर इसी तरह जी को सेंटर मानते हुए ना एक आर्क लगानी है इस तरफ और एक आर्क लगानी है इस तरफ। ये दो पॉइंट आए, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया। आप इन दोनों पॉइंट्स को ना आप आपस में इस तरह मिला ले, मिला लिया। मिलाया तो इस पूरी लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लें, वो एफ से और जी से बराबर फासले पर होगा। जो पार्ट वन में वो कह रहा था कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एफ एंड जी, तो इस लाइन के ऊपर आप जहां पे मर्जी जो है पॉइंट लें, वो इस एफ और जी से बराबर फासले पर होगा। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एफ जी एंड जी एच। जब वो साइड की बात करेगा ना दो चीजों की, तो फिर एंगल का बाइसेक्ट लेते हैं। एफ जी, देखिए एफ जी क्या है, ये एफ जी है और ये जी एच है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रकार खोली हुई थी ना, हम इतनी ही प्रकार खोलते हैं। ये देखिए जो मैंने एंगल लगाया था, लगा दिया। इसको सेंटर मानते हुए ना मैंने एक आर्क लगाई इस तरफ, लगा दी, और एक आर्क लगाई मैंने इस तरफ, ये पॉइंट आया। ठीक है, तो इस पॉइंट को ना देखिए, इस पॉइंट को मैं आपस में मिला लेता हूं। जब मिलाया तो इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी पॉइंट लेंगे ना, तो वो इस साइड और इस साइड के बिल्कुल बराबर आएगा। तो मैं ये पॉइंट ही ले लेता हूं, चले इस साइड ना थोड़ा सा आपस में मिलाएं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, टू लोकस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो उसने पूछा था, पॉइंट मेक द मार्क द पॉइंट वेयर द टू लोकस आर इंटरसेक्ट, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी का, और ये जो लाइन मैंने लगाई थी इसको एल एम का, और इसको जी से एन का। ठीक हो गया, समझ आई। ये अब आगे कंस्ट्रक्शन देखें, ये कंस्ट्रक्शन है, जो जो काम किया वो काम लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा काम मैंने वो लिख दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अब हम ना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम है बस है थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए कह रहा है कि टू हाउसेस क्यू एंड आर 73 मीटर। स्केल के ऊपर 73 मीटर्स नहीं आता, अपने स्केल को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूजिंग अ स्केल, आगे उसने देख लिया क्या भी दिया है, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। आपने 1 मीटर को ना क्या करना है, आपने 10 सेंटीमीटर को बराबर करना है 1 मीटर के। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो फिर 73 मीटर किसके बराबर होगा। 73 मीटर जो है, ये 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर, 10, मैं क्या कह रहा हूँ, 10 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और 73 मीटर जो है वो 7.3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, और 32 मीटर ये बराबर है 3.2 सेंटीमीटर के, और 48 मीटर ये बराबर है, 48 मीटर बराबर है 4.8 मीटर के। ये सारे स्केल्स मैंने लिख दिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं जी। कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, आपने एक लोकस मुकाम ढूंढना है, विच मूव सच दैट, जो क्या हो, एट अ डिस्टेंस 32 मीटर्स फ्रॉम क्यू, जो क्यू से 32 मीटर दूर हो, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स, और 48 मीटर का डिस्टेंस हो फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड आर, क्यू और आर से इतनी दूर हो वो लाइन, उसके ऊपर भी आपने ना निकालना है। ले जी शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले मैं एक लाइन लगाता हूँ 73 मीटर्स की, यानी कि 7.3 मीटर की मैंने लाइन बनाई। ये 7 और ये 7.3 की लाइन बन गई, और इस पॉइंट को मैंने क्यू और इस पॉइंट को मैंने आर कह दिया, और ये हो गया है 73 मीटर्स, लग गई।
कहता है कि आपने क्या करना है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्रॉम क्यू, इस क्यू से ना, इस क्यू से 32 सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब कि 3.2 पे, 3.2 पे, ये देखिएगा, ये 3.2 है, ठीक है। थोड़ा सा और, ये देखिए 3.2। आपने क्यू को सेंटर मानते हुए ना, क्यू को सेंटर मानते हुए आपने एक सर्कल को ड्रा करें। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों सर्कल को ड्रा कर रहा हूँ। सर्कल ड्रा हो गया। अब इस सर्कल के ऊपर, ये सर्कल यहां से यहां तक ना, ये 3.2 का है, यानी कि 32 मीटर का है। इस पे जहां मर्जी आप पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, जहां मर्जी ले लें, ये इस क्यू से बराबर फासले पर होगा। जो उसने कहा है कि एट अ डिस्टेंस 32 मीटर फ्रॉम क्यू, इस क्यू से बराबर फासले पर कोई पॉइंट लें, आप कोई भी ले लें, आपकी मर्जी है। तो मैंने वो जगह ढूंढ ली, वो ढूंढ लिया जहां से मैं बिल्कुल क्यू से बराबर फासले पर हूँ। उसके बाद आगे उसने कहा एट अ डिस्टेंस, एक और उसने कहा है 48 मीटर्स फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग क्यू एंड आर, क्यू और आर से, क्यू आर से 48 मीटर दूर। देखिए जी, ये 48 मीटर का मतलब था 4.2। 4.2 की मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये 4.2, ये देखिए, ये 4.2, ये 4.2 की एक लाइन है। सेम इसी तरह ये एक लाइन में नीचे को भी बनाता हूँ 4.2 की, ये एक लाइन 4.2 है, बन गई। इस लाइन को ना मैं ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ। ये मैंने सीधा किया, ये मैंने सीधा किया। इसको मैं नाम दे देता हूँ एल से एम का, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ एस से टी का। अब ये जो दो लाइनें हैं ना, आप यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट लें तो वो इससे, इस लाइन के बिल्कुल बराबर फासले पर होगा। और ये 48 मीटर का फासला है। 48 मीटर फासले से दूर आपके पास एक लाइन है। उस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी पॉइंट लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, ये इसके बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह आप एस और टी के ऊपर एक पॉइंट लें कहीं पे भी, तो ये इसके बिल्कुल जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज वो पूछ रहा था। ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये मैंने आपको आपके सामने लिख दी, सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, इसका लास्ट वाला पार्ट कहता है एक फील्ड बनाएं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की सूरत में, ए बी सी डी की सूरत में बनानी है, रेक्टेंगल की सूरत में। ए बी 70 मीटर है, होता नहीं है। अब देखें फिर इतनी लेंथ कैसे हम लेके आए, कंस्ट्रक्ट द, अब उसने आगे आपको बता दी कि 1 मीटर जो, 1 सेंटीमीटर जो है ना, 10 मीटर के बराबर है। यानी कि 70 मीटर फिर किसके बराबर होगा, 70 मीटर बराबर होगा 7 सेंटीमीटर के। और 30 मीटर जो है ना बराबर होगा 3 सेंटीमीटर के। और 1 मीटर जो है ना, 10 मीटर जो है ना बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के। ये स्केल्स को एडजस्ट कर। उसके बाद आगे वो एक और कहता है शो द रीजन इन साइड द फील्ड विच इज लेस 30 मीटर फ्रॉम सी। आपने एक रीजन को शो करना है जो 30 सेंटीमीटर सी से हो, एंड फर्दर 25 मीटर फ्रॉम ए बी, और ए बी से 25 मीटर, 25 मीटर का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। बनाते हैं तो पता चलता है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले ना हम रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल कैसे बनेगी, आपने सबसे पहले एक लाइन बनानी है जो उसने कही हुई है 70 मीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर की। ये 7 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बना दी, लाइन बन गई। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब आपने इसके ऊपर और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल, पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए ना आपने क्या करना है, एक आर्क को इस तरह बनाना है। बन गई। पहला कट जो होता है ना, ये पहला इंटरसेक्ट, ये 60 का होता है।
और दूसरा जो है 120 का होता है। 120 और 60 के दरमियान में ना एंगल 90 का होता है, ये पॉइंट 90 का है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, ये देखिए, ये ऐसे मिला दिया, मिल गया ये पॉइंट, और ये 90 डिग्री का बन गया। सेम इसी तरह 90 डिग्री हम यहाँ पे भी बनाते हैं। ये बी को सेंटर माना, ये बनाया, और एक कट पहला लगाया, ये 60 का है, दूसरा लगाया तो ये है 120 का। 60 और 120 के दरमियान में ना होता है 90 का। तो ये जो है ये पॉइंट 90 का है। तो क्या किया, ये देखें, ये मिला दिया। अब अगली साइड जो दूसरी साइड है ना इसकी, ये 60 मीटर के बराबर है, यानी कि 60 मीटर का मतलब कि 6 मीटर के बराबर, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। 6 सेंटीमीटर पर कार खोली, ये देखें, पॉइंट ए को मरकज मानते हुए एक कोस ये लगाई और बी को सेंटर मानते हुए एक ये लगाई। अब इन दोनों लाइंस को मैंने आपस में क्या किया, मिला दिया। मिलाने से ये आपके सामने जो शक्ल आई है ना, इस शक्ल को रेक्टेंगल पढ़ते हैं। ये आपके पास रेक्टेंगल है। अब उसने ना एक चीज कही कि सी के ऊपर ना, ये देखिए, ए बी, ये सी और ये डी। सी के ऊपर 25 मीटर का लोकस फाइंड आउट करना है। 25 मीटर का मतलब 2.5, ये देखिए 2.5, ठीक है। तो इस सी को सेंटर मानते हुए ना मैं एक सर्कल को ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए, जब सर्कल को ड्रा किया तो क्या मैं कहता हूँ कि ये वो इलाका है जहाँ पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लेंगे ना, तो वो पॉइंट जो है ना इस सी से ना बराबर फासले पर होगा। यहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले ले, यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, कहीं पे भी ले लें, ये वो इलाका है जहाँ पे वो बराबर फासले पर होगा, ठीक है। उसके बाद उसने एक और चीज पूछी, उसने कहा कि 25 मीटर फ्रॉम, सॉरी, सी के ऊपर हमने कितने का लेना था, गलती होगी, सी के ऊपर 30 का लेना था और ये 25 का लेना था। अब पॉइंट थोड़ा सा 5 आप ना बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आगे पीछे कर दिया। यहाँ पे अब मैंने कितने का लेना था, 25 का। तो ये क्या चीज है, मतलब कि ए, ये 25 है, ए से ये 25, ये 25, ठीक है जी। अब इन दोनों लाइंस को जब आप आपस में मिलाएंगे ना, देखिएगा, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी पॉइंट लें तो वो आपके इसके बिल्कुल बराबर आएगा। यानी कि ये जो फासला है ये 25 मीटर का फ्रॉम ए टू बी, जो वो पूछ रहा था। ये था हमारा आज का लेक्चर और हमारा चैप्टर नंबर 11। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।